अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अफ़ज़लुल ख़लाइक़ बअदल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अफ़ज़लुल ख़लाइक़ बअदल अंबिया वमन बिहदिहिम इहतदा वक्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल मुबल्लिगीन वल मुजाहिदीन वल फ़ुक़हाए वल औलियाए इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून व फ़ी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीं व आसमां में अक़ीदत का सलाम आया ज़ुबां पे मेरी जब भी अहमद मुरसल का नाम आया। नबी बनकर इमाम आए सब अपनी अपनी उम्मतों के, नबी बनकर इमाम आए सब अपनी अपनी उम्मतों के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदद मा फ़ी इल्मिल्लाह। काबिल एहतराम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम सालाना 40वां ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और पेंडाल में कसीर तादाद में लाखों का मजमा मौजूद है। बाहर भी मजमा है, अंदर भी। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत अता फ़रमाए। देखिए जी, मैं बहुत मुख्तसर के साथ, इख्तिसार के साथ अपनी मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ और एक अहम मसले की तरफ आपको तवज्जो मंजूर करना चाहता हूँ। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में 334 केसेस ऐसे हैं जो तौहीन रिसालत के केसेस पड़े हुए हैं और ये वो केसेस है जिस पे मुकदमे दर्ज होकर फिर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसले दे रखे हैं और उनको सज़ाए मौत सुना चुकी है अदालत। लेकिन अब तक वो सब, उनमें 85 केसेस ऐसे हैं जो पेशावर हाई कोर्ट में हैं। पेशावर अदालतों 85 गुस्ताखान रसूल तौहीन रिसालत के मुर्तकिबीन वो जेल में हैं, पेशावर KPK की जेल में। अब आप लोगों से गुजारिश ये करनी है कि क्या इस वक्त तौहीन रिसालत के मुर्तकिब का तौबा कबूल है कि नहीं। फिर हम हवाले तलाश करते हैं। अक्सर दारुल इफ्ताओं से मुख्तलिफ़ किस्म के फतावे जारी होते हैं। बन्नू में एक केस सामने आया और फिर हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के KPK के अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन पपलीज़ई साहब की क़ियादत में हमारा एक बोर्ड तश्कील हुआ और सबसे पहले इस मसले की तहक़ीक़ कि क्या तौहीन रिसालत के मुर्तकिब का तौबा कबूल है कि नहीं। क्योंकि अगर तौबा कबूल कर लिया जाए तो उस तौबा की कबूलियत से उससे हद साकित हो जाता है या नहीं। जहाँ तक सरकारी ओहदेदार और दिगर ममालिक के लोग इस मसले में उलझे हुए हैं, वहाँ तक हमारे
वहाँ पर हमारे दारुल-इफ्ताओं के से जो मुख्तलिफ़ किस्म के फतावे जारी हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ी मसाइल जारी हो जाते हैं, वो भी इसमें अड़े हुए हैं। हमने तहकीक करके, क्योंकि अक़वाल मिलते हैं, जुज़ियात मिल जाते हैं, तौहीन रिसालत के मुर्तकिब का तौबा कभी भी कबूल नहीं है। ये अहनाफ का असह कौल है। मौलाना मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमहुल्लाह, उन्होंने किताब लिखी सब्बुन नबी अलामन सब्बन नबी। ये एक किताब है जिसमें उन्होंने अहनाफ का सही कौल नकल किया है। अल्लामा शामी का एक कौल मिल जाता है कि इससे इसका तौबा कबूल है और उससे हद साकित हो जाती है, लेकिन ये अल्लामा शामी का मुफ्तबही कौल नहीं है। मुफ्तबही कौल उन्होंने तरक़ी फतावा तरक़ीहुल आमिदिया में जिक्र कर चुके हैं। फिर अल्लामा शामी कुछ अक़वाल ऐसे मिल जाते हैं कि बाज़ दफ़ा 7 जगह ऐसे होती हैं, 7 उसूल ऐसे हैं कि शामी का कौल भी मोतबर नहीं है। तो इस वक्त जब हमने वो फतवा लिखा, तहकीक की, तो हमने हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब की खिदमत में भी वो पेश कर दी। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने एक जुज़िया लिखा और वो सबके लिए काफ़ी है। हम ये समझते हैं कि अगर कहीं मुल्क पाकिस्तान में, चूँकि पूरे मुल्क से दारुल-इफ्ताओं के रईस भी आ चुके हैं, शयूख़ुल हदीस भी कसीर तादाद में मौजूद है, अगर कादियानियों से मुताल्लिक या तौहीन रिसालत से मुताल्लिक या ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक कोई भी मसला आए, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मरकज़ी क़ियादत से रब्ता करें, क्योंकि माहिर से पूछा जाता है, माहिरीन को पता होता है, हर चीज़ हर मामले में माहिर का कौल मोतबर होता है। तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने लिखा हुक्मुल हाकिम राफ़िअ लिल खिलाफ, के तौहीन रिसालत के मुर्तकिब का तौबा किसी भी सूरत में कबूल नहीं है, चाहे क़ब्ल अल-अख़ज़ हो चाहे बाद अल-अख़ज़ हो, यानी पकड़ उसे गिरफ्तार होने से पहले हो या गिरफ्तार होने के बाद हो। क्यों? चूँकि इस वक्त चूँकि हसास और अहमियत और ये मसला बहुत हसासियत का हामिल बन गया, तो हम एक ही फतवा जारी कर लिया करें कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब का तौबा कभी भी कबूल नहीं है। फतावा हक्कानिया में जिल्द नंबर 3 में जो लिखी है बात, वहाँ के मुफ्तियान किराम से हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ के मुफ्तियान किराम ने तहरीरी तौर पे ये जारी किया कि तौबा की कबूलियत का जो बात कि तौबा की कबूलियत की जो बात है वो सिर्फ इंद अल्लाह है, यानी अगर इखलास नियत से उन्होंने तौबा की हो तो कल क़यामत के दिन उसको ये गुंजाइश, ये इम्कान है कि उसको अल्लाह ताला माफ़ करे। दुनिया क़ज़ाअन नहीं है, दुनिया में उसको बहरहाल सज़ा मिलेगी और उसके ऊपर हद लाजिम होगी और उसके ऊपर सज़ा का हुक्म लागू होगा। ये हमारा आईन भी है। 295 में हमारे 295 अल्लाह ताला उन्हें काबिर की कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, जिन्होंने 295 में मेहनत की है। वहाँ तो ये यहाँ तक लिखा है कि उसके लिए बाकायदा तौर से यानी गवाहों की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे अगर किसी ने इशारतन दलालतन या किनायतन ऐसा तारीज़ इस्तेमाल किया कि वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को कुछ तख़फ़ीफ़ लाजिम आए, उनकी शान में कुछ गुस्ताखी लाजिम आए, तो वो भी जो है तौहीन रिसालत के मुर्तकिब है। और 295C के तहत यह है कि उसको सज़ाए मौत मिलेगी। अब आखिरी बात, हमारा ये जो काफ़ी मजमा आता है माशाल्लाह, तो हम सुन्नतों का एहतमाम करें कि हमारी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक आ जाए। मौलाना यूसुफ रिदवानी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा हज़रत सलाम की, मैंने कहा हज़रत को एक नसीहत फरमा दें। आखिरी बात, मौलाना यूसुफ रिदवानी साहब ने एक वजीफ़ा भी दिया और आपको हदिया करता हूँ। उन्होंने फरमाया 5 बीमारियों का हल, जो 5 बीमारियों के जो मोहलिक बीमारियाँ उनसे अल्लाह ताला निजात अता फरमाएंगे। सूरह क़दर और सूरह कौसर 3-3 मरतबा सुबह शाम, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। और ये फरमाया जिनके नरीना औलाद ना हो उनको अल्लाह औलाद भी देगा। अगर किसी का
वह बच्चा पैदा ना हो तो मेरे कब्र पे आना। ये सूरह कदर, इन्ना अतैना कल कौसर, ये 2 सूरतें हैं। और फिर फरमाया कि सबसे करीब तर रास्ता अल्लाह के नज़दीक ख़त्म नबूवत का है। तो आप सबका वादा है कि इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के लिए हम कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन कुर्बानी देगा? जगह पर खड़े होकर अगर ये कहें कि इंशाअल्लाह अगर ख़त्म नबूवत के लिए सीने पर गोली के निकलने का वक्त आए तो हम अपना सीना पेश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए और आप सबके लम्हात को ख़त्म नबूवत के रिफत के लिए और बुलंदी के लिए सबब बनाए और अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए।